तो ट्रंप ने तो फरमान सुना दिया है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ईरान के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो सरेंडर करेगा। और इसी के चलते इसराइल और ईरान के बीच जो जंग है वो 7वें दिन भी जारी है। दो शक्तियों के टकराने से मिडिल ईस्ट इस वक्त धधक रहा है। दोनों तरफ से भीषण बमबारी से हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें और मंजर दिखाई दे रहा है। दोनों देशों में खंडहर होती इमारतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। जंग में ईरान ने अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान गंवाई है, तो इसराइल के भी तकरीबन सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हलाक हो चुके हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए लाखों लोगों का विस्थापन भी हो चुका है। इसी बीच सभी के मन में एक बार सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि आखिर ईरान इजराइल युद्ध का भविष्य क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि अब अमेरिका की एंट्री होने से ये जंग और भीषण होगी, भयंकर होगी। जिस तरह से ट्रंप खामनेई को धमका रहे हैं, उससे यही लगता है कि ये युद्ध और भीषण होता जाएगा हर गुजरते वक्त के साथ। लेकिन खास बात यह है कि ट्रंप के धमकाने का भी कोई असर ईरान पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान भी लगातार अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर, उल्टा वो ट्रंप को धमका रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर जो सामने आ रही है इस जंग के बीच से, वो ये है कि ये युद्ध में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इजराइल के सोरोका अस्पताल पर यह जबरदस्त अटैक किया गया ईरान की तरफ से, और हमले के बाद अस्पताल और आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। ये तस्वीरें आप देखते रहिए। ईरानी हमलों से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को अब तक निशाना बनाया है। यानी कि ट्रंप चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान पर उस चेतावनी का कोई भी असर नहीं है। उल्टा ईरान ने भी ट्रंप को आंखें दिखाई हैं और इसके बाद इजराइल पर फिर से भयानक अटैक्स किए हैं। तो जो इंटेंसिटी इजराइल के हमलों की है, लगभग वही इंटेंसिटी आप समझ लीजिए कि ईरान के हमलों की भी है। और ईरान लगातार बराबर ताकत से, पूरी ताकत से इजराइल को जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इजराइल के हॉस्पिटल पर ईरान की मिसाइलें गिरी और कुछ ही पलों में कैसे जोरदार धमाके के साथ सब कुछ वहां पर धुआं धुआं हो गया। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें देखिए जहां पर ईरान की मिसाइल गिरी है, कैसे पूरा का पूरा हॉस्पिटल तबाह हो गया। जो लोग थे, स्टाफ था, मरीज थे, वो जान बचाकर यहां से भागे हैं। ईरान में ज्यादा जानें हालांकि गई हैं, अब तक करीब 640 के आसपास मौत ईरान में इजराइल के हमलों की वजह से हो चुकी है। लेकिन इजराइल में भी आंकड़ा अब सैकड़े को पार कर चुका है। या जो अटैक्स ईरान की तरफ से इजराइल में किए गए हैं, उसके शहरों को निशाना बनाकर, बिल्डिंग्स को निशाना बनाकर, अस्पतालों को निशाना बनाकर, उसमें इजराइल के भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ये मौत का आंकड़ा 100 को पार कर गया है। आप देखिए उस समय कैसी भगदड़ थी, एकदम जोरदार मिसाइल अस्पताल में गिरी और फिर अस्पताल के अंदर जो स्टाफ था वो कैसे सब कुछ छोड़कर बाहर अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखा। जो मरीज अंदर एडमिट थे, उनके परिजन उन मरीजों को लेकर बाहर की ओर भागे। ये तस्वीरें देखिए, भगदड़ मच गई अचानक से, जैसे ईरान की मिसाइल इराक के इजराइल के अस्पताल में गिरी है। और ऐसे ही कई और ठिकाने, कई और प्रमुख इलाके जिनको ईरान की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। तो लगातार ईरान अटैक कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के अटैक कोई छोटे मोटे नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है। ट्रंप का यह ऑर्डर था कि या तो इजराइल या तो ईरान सरेंडर कर दे, नहीं तो हम सर्वनाश कर देंगे। उन्होंने यहां तक कहा था कि खामेनेई कहां छुपे हैं हमें पता है और हमारी मिसाइलें वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन हम अभी उन्हें मारेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद जो ईरान है, ईरान की तरफ से भी सीधे तौर पर धमकाया गया ट्रंप को कि अमेरिका इस मामले में ना पड़े, नहीं तो ईरान की मिसाइलें अमेरिका के लिए भी उड़ान भर सकती हैं। ये ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था। और उसके बाद से ईरान के हमले, उनकी इंटेंसिटी, इजराइल पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ गई है। दर्जनों मिसाइलें आप देखिए कैसे ईरान की तरफ से उड़ी और इजराइल के आसमान में ये मिसाइलें उड़ान भरती हुई दिखी। और जब गिरी इजराइल के प्रमुख शहरों पर, अस्पतालों में, तो फिर देखिए कैसे जोरदार धमाके के साथ सब कुछ यहां पर तबाह हो गया। सिर्फ अस्पतालों को नहीं बल्कि इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है ईरान की इन मिसाइलों ने। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने भी जबरदस्त तबाही इजराइल में मचाई है। यरूशलेम और तेल अवीव, ये दो प्रमुख शहर हैं जो ईरान के टारगेट पर हैं और इन शहरों का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह किया है। कई बिल्डिंगें ईरान की मिसाइल के चलते जमींदोज हो गई हैं। जगह जगह आग और धुएं का गुबार इन मिसाइलों के अटैक में देखा जा रहा है। मोसाद के हेडक्वार्टर को भी
ईरान ने अपने इस अटैक में भारी नुकसान पहुंचाया था। इजराइल की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के कई दफ्तर हैं, उन पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं और तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर एक भारी नुकसान ईरान की इन मिसाइलों ने किया है। आप तस्वीरें देखते रहिए कैसे ईरान की मिसाइलें गिरी तो जबरदस्त धुएं का गुबार देखने को मिला और इजराइल में अब ईरान की तरफ से जबरदस्त अटैक्स किए जा रहे हैं। यानी कि ये साफ है कि ईरान ने सरेंडर करने से मना कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये मिसाइलें गरज रही हैं ईरान की इजराइल की तरफ, तो ये स्पष्ट संकेत है कि खामनेई ने और ईरान ने सरेंडर से इनकार कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। कहां कहां हमला हुआ है वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। इजराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी हमला कर रहा है। मैं ईरान की अगर बात करूं तो ईरान के तेहरान पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने तेल अवीव पर अटैक किया। इसके अलावा परचिन, हाइफा, तब्रीज और बेल्शियान ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक्स हुए हैं। कितने अटैक्स अब तक हो चुके हैं मैं ये आपको बताऊं तो करीब 60 फाइटर जेट से हमला इजराइल की तरफ से किया गया। 25 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं, 20 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है और 15 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक्स हुए हैं। तो लगातार इन अटैक्स के नंबर्स, इनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है दोनों तरफ से, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और दोनों लगातार एक दूसरे पर जबरदस्त बम बरसा रहे हैं। ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी लगातार इस अटैक में, इजराइल पर अटैक में घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और जबरदस्त प्रहार पूरी ताकत के साथ इजराइल पर कर रहा है। किन किन हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने इस जंग में किया है मैं आपको बता दूं कि एंटी फोर्टिफिकेशन वॉरहेड ड्रोन का इस्तेमाल किया है, कोरमशूर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं और इजराइल के कई इलाकों को तबाह किया है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, MRBM बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ है। सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल जिसने अभी रिसेंट में इस अस्पताल में धमाका किया, वो सेजिल मिसाइल थी जिसके जरिए इजराइल के अस्पताल में जोरदार धमाका ईरान ने किया है। फतेह 1 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी इस्तेमाल ईरान इजराइल के खिलाफ कर रहा है। तो पूरी ताकत झोंक दी है ईरान ने, क्योंकि उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि अब इजराइल ने हम पर अटैक किया है तो हम भी इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, इजराइल को पूरी तरह से हम तबाह कर देंगे। खामनेई ने धमकी दी थी कि इजराइल को पछताना पड़ेगा अपने इस अटैक के लिए, लेकिन वहाँ नेतन्याहू भी लगातार धमकियाँ दे रहे हैं। नेतन्याहू का भी जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान ने इजराइल की ओर अपनी मिसाइलें चलाकर, और हम ईरान के ख़त्म होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। यही बातें डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये जो जंग है ये खात्मे के साथ खत्म होगी। तो सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या ये जंग और भीषण होगी, और जिस तरह का रुख अभी दिखा रहे हैं ईरान और खुमैनी, अयातुल्ला अली खामेनी, क्या ईरान सरेंडर करेगा? फिलहाल की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि नहीं, ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है। वो पूरी तरीके से जंग के मूड में है और उसने कहा भी था कि हमने अपना ऐलान